हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं, देखना कि अध्याय एक जिसे कहते हैं इंग्लिश हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसका हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में क्या है। उसके बाद हम चैप्टर के बारे में जानने के बाद क्या करेंगे, हम इसका प्रश्नावली हल करेंगे। चलिएगा, तो ये सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं। देखना, अब हमारे पास कुछ क्या है, चार्ट टाइप क्या है बनाए हैं। कुछ क्या है अपने पास चार्ट टाइप क्या है बनाए हैं। सबसे पहले इसमें पहला हेडिंग है, हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। चलिएगा, देखिए वास्तविक संख्या किससे बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे एग्जांपल इसके लिए लेंगे तो अपने पास क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, √3 होगा, √3 भी होगा, √5 भी होगा, 6 भी होगा, 5/6 भी होगा। ये सब कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या बना कैसे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अपने पास ना वास्तविक संख्याएं को कितने पार्ट में इसके 2 पार्ट में। पहले पार्ट क्या है, परिमेय संख्या, और दूसरा पार्ट क्या है, अपरिमेय संख्या। पहला पार्ट क्या है, परिमेय संख्या, और दूसरा पार्ट क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखना दोनों एग्जाम्पल, इस वाले की एग्जाम्पल देखना मेरे भाई, इस वाले एग्जाम्पल क्या होगा, 1 होगा, 2, 3/5, 7/8, ये सब क्या है, परिमेय संख्या क्या है, एग्जाम्पल है। परिमेय संख्या किस कहते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किस कहते हैं, वह संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। q बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल लिखने तो हम कैसे होगा, अपने पास इसके लिए एग्जाम्पल कि कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 1.5 हो गया। ये सब क्या है कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपने पास ये एग्जाम्पल है। और देखना आपके पास क्या है, ये सब एग्जाम्पल हो गए। अपरिमेय संख्या देखेंगे कितने पार्ट तोड़ा गया है, 2 पार्ट में। कितने पार्ट तोड़ा गया परिमेय संख्या को, 2 भागों में। पहला क्या भाग है, पूर्णांक संख्या है, दूसरा क्या भाग है, भिन्न है। पहला क्या है, पूर्णांक है, दूसरा क्या है, भिन्न है। अब अपने पास पूर्णांक संख्या क्या होती है कि शून्य सहित, क्या होती है, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखना एग्जांपल, इसमें क्या बोलेंगे भाई कि शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक, यानी इसके एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख देते हैं। इसके एग्जांपल क्या होगा, जैसे इनफाइनाइट चलेंगे, उसके बाद कहाँ तक चलेंगे, 1 कहाँ से चलेंगे, इधर क्या होता है कि इधर माइनस हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद माइनस के, उसके बाद 0, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा, प्लस का 1 होगा, उसके बाद 2, उसके बाद कहाँ होगा इससे इनफाइनाइट तक। यानी हमने क्या बोला, शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या क्या कहती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आई होप अब क्या होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखना अगला क्या है, भिन्न, जिसे हम क्या करते हैं 2/3, 5/7, 7/8, फिर 10/12, ये सब क्या है, भिन्न संख्याएं। इसके एग्जाम्पल लिखना चाहे तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल किसकी, 2/5, 7/6, 9/3, 2, फिर 3, ये सब क्या है, भिन्न संख्याएं क्या है, अपने पास ये एग्जाम्पल है। आई होप क्या होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब बात चलते हैं तो पूर्णांक संख्या है, क्या आपके पास पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या देखिए कि ये 3 भागों में क्या गया है, डिवाइस किया गया। पहला क्या है, धन पूर्णांक, दूसरा क्या है, शून्य, तीसरा क्या है, ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। अपने पास इसे 3 भागों में क्या है, इसे डिवाइस किया गया है। देखना सबसे पहले समझते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारे पास धन पूर्णांक संख्या है। अब ये धन पूर्णांक संख्या क्या होते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, सभी धनात्मक संख्याएं कहाँ तक, इनफाइनाइट क्या होते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखना एग्जाम्पल है, इसका तो क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, तो होगा देखना 1, 2, 3, 4, इसका नाम है भाई कहाँ तक होंगे, इनफाइनाइट तक। ये सब क्या है, धन पूर्णांक संख्या। किसमें है ये, धनात्मक संख्या, इसे क्या कहेंगे, धन पूर्णांक संख्या ये है। अगला देखना क्या है, शून्य है। शून्य मतलब शून्य कहते हैं सिर्फ शून्य संख्या, मतलब क्या, सिर्फ उसमें ऑलरेडी शून्य ही होगा। क्या होगा, इसमें ऑलरेडी शून्य ही होगा। ऐसे में क्या होगा, शून्य के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या होगा भाई, शून्य सिर्फ होगा। क्या होगा भाई, इसमें सिर्फ शून्य होगा ही।
और अपने पास क्या लास्ट है, ऋण पूर्णांक संख्या। क्या आपके पास ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। अब ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है कि इसमें क्या होते हैं माइनस से लेकर कहाँ तक, -1 -2 -3 कहाँ तक, लेकिन भाई कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आएंगे, ये सब ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। देखना जैसे कि -1 -2 -3 कहाँ तक भाई, कहाँ तक वही है माइनस का इनफाइनाइट, कहाँ तक भाई ये माइनस का इनफाइनाइट तक क्या हुआ, ये सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। संख्याएं में भाई आपको सिर्फ क्लास 10th में चैप्टर में क्या करना है, सिर्फ इतने के बारे में जानना है। संख्याएं क्या है और ढेर सारे तमाम तरीके के हैं, बट आपको जितना जानना क्या है भाई उतना क्या करिए, उतना क्या करते रहिए, जानते रहिए। अब चलिएगा, अब क्या हुआ, बारी बारी आपको संख्याएं का लिए बता दिए, आई होप आप क्या होगा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला हेडिंग मेरे पास है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या होता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो प्रश्नावली हल करने का होगा मेरे भाई बहुत आपको क्या होगा, मदद करेगा। देखना तो पास क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखना क्या होता है, प्रत्येक भाज्य, क्या है भाई, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। क्या लिखा है भाई कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या जितनी है उससे अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल, क्या है, अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखने की विधि क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। इसके लिए फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, भाज्य क्या है, जितने भाज्य संख्या गुणनखंड होंगे उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या करेंगे, लिख देंगे। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, हम लिख देंगे। जैसे 2 3 5 इन सब रूप में क्या करेंगे, हम बना करके लिख देंगे। अब रखिए, आई होप क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब हम क्या समझते हैं कि HCF और LCM ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि। एक है मेरे भाई, क्या है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आपके पास ये IMP के जितना है उतना क्या है, ये कम ही क्या है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IMP देखना, IMP क्या है, मोस्ट ये इंपॉर्टेंट है। अब HCF और LCM ज्ञात करने की हेतु अभाज्य गुणनखंड विधि है। देखना अब सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम क्या कहते हैं, सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या होता है मेरे भाई अपने पास कि जितने संख्याएं हैं, जितने संख्याएं हमें अभाज्य गुणनखंड करना है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गुणनखंड क्या करेंगे, कैसा गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एडिशन करना। क्या मतलब भाई, HCF जिसे कहते हैं लॉस, सॉरी जिसे कहते हैं मस कहते हैं, इसे कहते हैं मस कहते हैं। क्या है, एक से अधिक संख्या का मस निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणन करते हैं। प्रत्येक संख्या में सबसे छोटी जो संख्या है उसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उससे देखते हैं कि सभी संख्याएं कट जा रही हैं या फिर नहीं। यदि उससे सभी संख्याएं कट जाएंगी तो हम कह देंगे उस संख्या का मस क्या है, वही जितना जिस संख्या से कट जाएगी वही संख्या का होगा वो मस ऑलरेडी कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बेटा ये सब क्या सोच करते हैं, ये सब कहाँ करेंगे हम, जब आपको प्रश्नावली हल कराएंगे तो आपको तुम अच्छे से क्या होगा, कंफर्म ऑफ क्लियरली हो जाएगा। अब पास दूसरा है कि 1 या 2 से अधिक संख्याओं का लसर यानी LCM ज्ञात करना। हम क्या करेंगे, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करेंगे। यानी जितने संख्या दिया रहेगा, जितने संख्या अपने पास दिया रहेगा उसमें से देखेंगे सबसे जो बड़ी संख्या है उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उन सब क्या करेंगे, गुणनफल कर लेंगे। उसके बाद हम क्या होगा, आंसर फाइनल रिजल्टेंट प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये क्या है फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, IMP का फॉर्मूला क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए हमें क्या होता है, फॉर्मूला आता है A गुणे B बराबर लस गुणे मस। क्या होता है, A गुणे B बराबर लस गुणे मस होता है। भाई क्या होता है, A गुणे B बराबर लस गुणे मस होता है। यानी कि A मतलब क्या हो गया, पहली संख्या हो गई, B मतलब क्या होगा, दूसरा संख्या हो गया। A मतलब क्या होगा, पहली संख्या हो गई, B मतलब क्या होगा, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लस गुणे मस फॉर्मूला ये होता है। और क्या हुआ, इतना जो आपको आर क्या होता है, फाइनल क्या होता है, यानी इस चैप्टर से स्टार्ट किए थे और प्रश्नावली क्या हुई, इतने आर जो बेसिक इसके फॉर्मूले हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं या फिर जितनी थ्योरियां हैं लगभग अब हम क्या किए इस वीडियो में आपको हम कवर करा दिए। अब क्या करते हैं, इसका भाई इतना क्या हुआ इसका आपको, इसका पहली बार इसमें शॉर्ट में हम चाहते हैं उसका करना आपको
अपने कॉपी में से नोट डाउन करना, इसी से क्या होगा, प्रश्नावली हल करने का आपको बहुत मदद करेगा। चलिए हम करते हैं प्रश्नावली को अपने क्या करते हैं मूव करते हैं। चलिए इस पहले क्या करेंगे मेरे भाई, यदि आप मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। अब मिलते हैं प्रश्नावली यानी कि अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 में कहाँ से हल करते हुए।